हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चुनाव पर आधारित जो कि प्रश्न हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक विधानसभा चुनाव एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ओके, तो पहले वैध मत यानी कि लीगल और अवैध मत यानी इलीगल। तो वैध और अवैध पर आधारित इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वैध और अवैध मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई मान लीजिए 100% मतदाता सूची में सपोज दैट 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि 100 लोग में 4 लोग जो है इलीगल तरीके से वोट करते हैं। तो वो पता चला और 4 लोगों को निकाल दिया गया। यानी बचे कितने अब? 96। 96 ये हमारा क्या है? वैध मत है, यानी कि लीगल हुआ है। ठीक है। अब इसमें से हार जीत का परिणाम आएगा, न कि इसमें से। समझ गए आप? ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन पहले में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,04,000। ठीक है, तो 1,04,000, चलिए सॉल्व करते हैं। 1,04,000 है कुल। 104,123, 1,04,000। ठीक है। इसमें कुल कितने अवैध घोषित कर दिए गए हैं? तो 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि कुल वैध मत कितने होंगे भाई? 2% अगर अवैध घोषित कर दिए गए होंगे तो 98%, 98% ही क्या होंगे? वैध होंगे, है ना? 98% किसका? कुल कुल 1,04,000 का 98% क्या होगा? अ, वैध मत होंगे। ठीक है, क्योंकि 2% क्या अवैध है। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि ये तो वैध मत आ गए, ये पूरा क्या आया? वैध मत आया। वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार को मिलता है, यानी कि इसी का वैध मतों का भाई, तो वैध मतों का कितना? 55% मत प्राप्त करता है। ठीक है। ओके। तो पहले तो ये कुल मतदाताओं की संख्या इतनी थी, 2% अवैध घोषित कर दिए गए तो 98% वैध मत होंगे। तो 98% इसका 1,04,000 का 98% निकाल दिया और इसका 55% निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वही वो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों का, है ना? जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसके वैध मतों का उतना उसका वैध मत होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 से 30 में कैंसिल कर दिया। 5 पंजे 5, 5 पंजे 5, 5 2 जा 5 दूना 10। ठीक है। अब 2 से कट करते हैं। 2 1 जा 2 एंड इधर 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 52। 52 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 में करेंगे। तो ठीक है, देखो इजी सॉल्व करने का तरीका। 52 50 के पास में है तो या तो 52 मतलब 50 प्लस 2 कर सकते हैं उसको, और 98 100 के पास है तो इसको 100 माइनस 2 कर सकते हैं। तो जो सुटेबल होगा वो आप लोग, है ना, कर सकते हैं जैसा आप लोग को सही लगे मल्टीप्लाई करने में। लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ा होगा पहले उसे कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो जो 100 के पास हो। तो जैसे ये 98 किसके पास है? 100 के पास है। तो 100 माइनस 2 करेंगे 98 को। करने का मतलब क्या हुआ कि 52 का देखो, अगर जैसे ये रफ के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 52 का 52 का मल्टीप्लाई करेंगे 98 में तो हम इसको ब्रैकेट में 100 माइनस 2 कर दिए, है ना? तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। 52 का 100 में करेंगे 52 100 हो जाएगा, और माइनस 52 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104, 104, है ना? और फिर ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा भाई? पहले 100 निकाल दो तो 5100 हो जाएगा, 100 निकालोगे तो 5100, और 5100 में से 4 निकालेंगे तो 50, मतलब 5096। समझ गए कितना इजी होगा? या तो आप 98 में 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। समझ पा रहे हो आप? तो क्या करेंगे, 98 को हमने क्या कर दिया? 100 माइनस 2। 100 में पहले 52 का मल्टीप्लाई करिए आप, 5200 आया, है ना? मतलब कि 52 का
100 में मल्टीप्लाई 100 में किया तो ये 5200 हो गया, और माइनस 52 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 104। 104 5200 में से निकाल देंगे तो ये आएगा 5096। अब ये हमारा आया 5096 इंटू 11। 11 को भी ऐसे आप कर सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 10+1। 10+1 यानी कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5096, एक जीरो बढ़ जाएगा, और फिर 56 यानी कि 5096 में इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 5069 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा सेम। या तो आप मल्टीप्लाई अलग अलग कर लीजिए, जैसे 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 जा 9 जा 99, 99 और 6 कितना हो जाएगा 1055, है ना। 10 कैरी और 0, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 1 56, 56 0 56, जैसी मर्जी आपकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 56056। इतना क्या हुआ, उस उम्मीदवार को वैध मत का उसको मत प्राप्त हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है इसमें, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो हमने क्या ले लिया, कुल मतों की संख्या एक्स ले लिया। कुल मतों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60% एक को मिले, तो ये बताइए दो उम्मीदवार हैं, एक को कुल मतों का 60% मिलता है, तो दूसरे को एक कुल मतों का 40% ही तो मिलेगा भाई, टोटल तो 100% होगा। तो एक को 60% मिल रहा है तो दूसरे को क्या मिलेगा, 40%। ठीक है। अब ये जो 60% वाला है ना, 60% जो मत पाता है वो 1600 मतों से जीतता है। इसका मतलब किससे, जो 40% मत पाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 60% माइनस 40%, 60 में से 40 सब घटा देंगे, कितना बचेगा, 20%। यानी कि कुल मतों का 20%, कुल मतों का 20% किसके बराबर होगा, 1600 के। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो कि कुल मत है, तो x बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 100 बटे में 20, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, यानी कि 8000 मत कुल थे। ठीक है। चुनाव में कुल कितने मत थे, 8000 मत थे। तो इसका है आंसर डी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्या कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए सेम वही क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, सेम टू सेम वही, बस केवल लैंग्वेज चेंज किया है। वहां पे जीतने वाले उम्मीदवार का दिया था और ये कह रहा था कि वो इतने मतों से जीत गया, और यहाँ पे हारने वाले का परसेंटेज दे रहा है और कह रहा है कि इतने मतों से हार गया। जाहिर सी बात है, ये इतने मतों से हारेगा और जीतने वाला इतने ही मतों से जीतेगा। समझ गए आप। तो ठीक है, सेम वही कुल मतों की संख्या पूछ रहा है तो हमने एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हारने वाला है वो 40% पाता है, तो जीतने वाला कितना पाएगा भाई, 60%। इन दोनों में अंतर कितने का आएगा, 20%। तो एक्स का जो 20% है, एक्स का जो 20% है वो किसके बराबर होगा, 298, 298 के बराबर होगा। तो x बराबर जब निकालेंगे तो ये इसी सॉल्व करते हैं, 20 पंजे 100, 5 का गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 298 गुणे 5, 8 पंजे 40, 0 4 यानी 4 कैरी, 8 है ना, 5 9 जा 45, 49, 4 अगेन कैरी, 5 2 जा 10 एंड 4, यानी कि 1490, 1490 कुल मतों की संख्या। उस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी, 1490। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की संख्या, सेम वही क्वेश्चन है, अगेन वही, है ना। ये सब कई साल पूछे गए हैं, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन है कुछ। तो ये है 84% मत प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला। ठीक है। तो हारने वाला कितना पाएगा, 16%।
भाई 100 में से 84 निकालेंगे कितना आएगा? 16%। समझ गए आप? ओके। अब ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मतों की संख्या हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। जब एक 84 पाता है, 84% मत पाता है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना मत पाएगा? 16%। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 84 में से 16 निकालेंगे कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8, यानी कि 68। एक्स का एक्स का जो 68% होगा ना, एक्स का जो 68% होगा वो 476 के बराबर होगा। सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं भाई? जीतने वाला 84% पा रहा है, तो हारने वाला 16% मत प्राप्त करेगा। और जो जीतने वाला है, जो 84% मत प्राप्त करता है ना, वो 476 मतों से जीतता है, यानी कि 476 मत 16% वाले से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि कुल कितने परसेंट मत ज्यादा है? तो 84 में से 16 यानी 68%, यानी कि एक्स का 68% 476 के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 476 इंटू 100 अपॉन में 68। ठीक है। 68 7 जा 68 का 7 मल्टीप्लाई जरा से करिए तो 476 ही आता है क्या? 68 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 6 जा 42, 5 47। यस, ये 7 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 700। 700 टोटल मत थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 700 थी। अगला क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो कितने मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले? 25%। भाई 75% ने मतदाता ने अपने मत डाले हैं, तो 25% ने नहीं डाले हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से 2% मत अवैध, यानी कि जो 75% ने मत डाले हैं, इसमें से भी 2% को अवैध घोषित कर दिया गया है। अब ये कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, ठीक है, तो हमने ले लिया भाई एक्स मान लिया। इसमें कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या एक्स थी। ठीक है। एक्स का अब एक्स में ये जो पंजीकृत हैं, टोटल एक्स में 75% मतदाताओं ने प्रयोग किया, यानी 75% ने मतदान किए। तो एक्स का 75% ये मतदान देने के लिए आए हैं। इसमें से 2% ने को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि वैध मत कितने हुए? 98। यानी कि 75% का 98%, किसका? टोटल मत का 75% का 98% हमारा वैध मत होगा। अब इसका यानी कि ये टोटल अब हमारा वैध मत हो गया। ये टोटल क्या हो गया? हमारा वैध मत हो गया। अब वैध मतों का 75% एक उम्मीदवार पाता है, और वह ये जो 75% है वो 9,261 मतों के बराबर है। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 9261 इंटू, भाई नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 इंटू 100, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 98 इंटू 3। पहले है ना 3 से कट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9, 2 जाएगा नहीं तो 0, क्योंकि डबल डिजिट आएगा। 3 8 24, 3 7 21। क्या ये 3 से फिर से? हाँ, 3 से अगेन डिवाइड होगा 3 से, तो 3 1 3, 0, 3 दूना 6, 3 9 27। अब ये किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 1 7, बचा 3, 32 हो गया। 7 चौक 28, बचा 4, 49 हो गया। 7 7 49, और ये 7 1 7, और 7 चौक 28। 7 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 1 7 21 हो गया। ये 7 दूना 14। ठीक है। तो ये 2 से कट कर दीजिए 4 को, 2 दूना 4। अब ऊपर देखिए क्या क्या बचा? 4 2 और 21 और 100। तो 21 का 2 में करेंगे तो 21 दूना 42, और 42 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4200। 4200 का किस, फिर क्या बचा है? 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 0, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी कि 16,800 मत
16,800 ए, समझ गया आप? 16,800 मत उसने टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी? 16,800 थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो कितने मत डाले भाई? 100 में से 8 निकाल देंगे, कितना? 92% लोगों ने अपने मतदान किए। कितने परसेंट? 92% लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, न कि वैध मतों का, ये वैध मत है। 92% क्या है? ये वैध मत है। समझ गए आप? ओके, ठीक है। अब 92% वैध वैध मत है, और ये कुल मतों की संख्या, यानी कि चुनाव में जितने उस पंजीकृत में जितने लोगों का नाम होगा वो टोटल का 48% पाता है, और 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव में प्रत्याशी को हरा दिया, मतलब कि हरा दिया गया। ये कह रहा है कि 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या हमने एक्स मान लिया। कुल मतों की संख्या क्या ले लिया हमने? एक्स। ध्यान देंगे, ये जो जीतता है ना 48% कुल मतों का पाता है, कुल मतों का 48% ये पाता है, कुल मतों का 48% ये प्राप्त पाता है जीतने वाला। ठीक है। 8% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो कह रहा है हारने वाला कितना प्रतिशत कुल मतों का पाएगा? तो जाहिर सी बात है भाई, 8% ने मतदान नहीं दिए, तो वैध मत कितने हैं? 92% है। 92% में ही तो जीत हार का फैसला होगा। कितने परसेंट में? 92% में जीत हार का फैसला होगा, जबकि ये 48% है। ये कुल मतों का, कुल मतों का 48% ये पाता है, तो कुल मतों का हारने वाला कितना परसेंट पाएगा? तो हम 92% में से 48 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, ये 4, 44% कुल मतों का। अब ये आ गया, कुल मतों का 44% ये पाता है, और कुल मतों का 48% ये पाता है, और 8% क्या है? मतदाता जो है चुनाव डालने नहीं आते हैं। ठीक है। तो अब देख लीजिए 100% हुआ कि नहीं? 48, 44 और 8 ऐड करिए, 8 दूना 16, 4 20, 2 कैरी, 100 हो गया, 100% हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं कि आप 92% में से, है ना, का 48% नहीं, ये कुल मतों का कह रहा है, कुल मत। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 48% मत प्राप्त करता है, और ये 1100 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या है? एक्स है, और कुल मतों का 48% जीतने वाला पाता है, और हारने वाला पाता है 44%। इनका अंतर क्या? इनका अंतर क्या है? इनका अंतर है 4%। तो एक्स का जो है 4%, एक्स का 4% 1100 के बराबर होगा। समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक्स का 4% इसके बराबर होगा। क्यों भाई? तो देखिए, 48% एक पाया, दूसरे ने 44% पाया, इन दोनों का अंतर कितना है? 4%। और 4% का अंतर यानी कि 1100 मतों के बराबर है। तो x का 4% बराबर 1100 मत। इसका मतलब x की वैल्यू जो टोटल आएगी, x की वैल्यू ये 1100 गुणे 100 बटे में 4। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये 25 हो जाएगा। 25 का गुणा कर दीजिए, 0 0, 25 से क्या 25, 2 कैरी, 25 2 27, है ना, 27,500, 27,500। तो कुल मतों की कुल मत चुनाव में कुल कितने मत थे? 27,500 थे। यही इसका आंसर आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और जो जो भी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।